सभी साथियों को राम राम, हर हर महादेव। तो आज हम मेरा गांव अभिमन्युपुर अमीन में हम मेला है जो भादवे के उतरते हुए छठ को यहाँ पर मेला भरा जाता है। बहुत ही विशाल मेला यहाँ पर लगता है। हमारे बचपन से ही हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने दर्शन करवाए अभिमन्यु जी के, और यहाँ पर हम मेले में एंट्री कर गए हैं। यहाँ पर गार्ड हमेशा बैठे रहते हैं जो चौकीदार होते हैं गांव के, वो भी। और ये देखिए बच्चे झूलने वाले झूले में बहुत ही आनंद ले रहे हैं। बच्चे उठा पटक खूब मस्ती, ड्रैगन झूला, और ये बच्चों की एक्सरसाइज के लिए चढ़ने उतरने वाले झूले जहाँ पर बच्चे भी आनंद ले सकें कि जिस प्रकार फौज में ऊपर नीचे होता रहता है। तो बच्चे भी बचपन में उनको देखकर उन्हीं से ज्ञान प्राप्त कर यहाँ पर खेलते हैं, देखते हैं। और ये देखिए यहाँ पर दोबारा से वही झूले, इस प्रकार खेलने कूदने वाले झूले बहुत सारे आए हुए हैं। और ये बच्चों के लिए स्पेशल झूले, ये भी दो बड़े झूले यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर बहुत ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर होते रहते हैं। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर भगवान विष्णु वामन ब्राह्मण का वेश धरकर जब आए थे राजा बलि से 3 पग धरती मांगने। और ये अदिति वन सूर्यकुंड शंभु प्रकट श्री अदिति वन, ये संन्यास सेवाश्रम, यहाँ पर लंगर सेवा चलती है। यहाँ पर ये जो आपको सामने बरामदा दिख रहा है, यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे थोड़ा बाद में कि यहाँ पर लंगर सेवा भी सारा दिन चलती रहती है मेले में। जो भी बाहर से कोई नजदीकी गांव से बाहर से यात्री आते हैं तो वहाँ पर भोजन की व्यवस्था यहाँ पर होती रहती है सभी के लिए। सीताराम मंदिर जी यहाँ पर, और ये चक्रव्यूह, यहाँ पर देखो महिलाएं यहाँ पर भक्ति रस के गुणगान गा रही हैं। और कुछ यात्री यहाँ पर गांव से हैं, ये मच्छियाँ होती हैं यहाँ पर, उनको दाना डालते हैं, पुण्य के भागी बनते हैं। यहाँ पर सभी सब जो भी यहाँ पर आते हैं प्रसाद वितरित करते हैं मछलियों के लिए। और मेले में जो दुकानें आई हुई हैं हम उनके भी दृश्य आपको पहले दिखा दें। कुछ उधर हमने दिखाए थे आपको, वो जो जहाँ पर झूले लगे हुए थे। और ये सरोवर के किनारे यहाँ पर तरह तरह की दुकानें, हर एक आइटम की दुकान यहाँ पर आई हुई है बहुत ही। और 3 बजे के बाद तो यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा रस होता है। ये तो हमने थोड़ा पहले ही वीडियो बनाई है थोड़ा खुले में, ताकि हमें भी वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना हो भाई, क्योंकि वीडियो बनाना भी आसान नहीं रहा। आज के समय में कोई कुछ भी कह सकता है। ये बहुत ही इंतजार करते हैं सभी साथी दुकानदार भी यहाँ पर, कब अभिमन्युपुर अमीन गांव का मेला कब लगेगा। और यहाँ पर ये सभी गलियारे भर जाने हैं दर्शकों के। अभी यहाँ पर सभी गलियारे भर गए होंगे दर्शकों के। ये हमने थोड़ा समय से वीडियो बनाई है क्योंकि यहाँ पर निकलना बहुत मुश्किल जाता है भीड़ में भाई। वीडियो फिर इतना नहीं बनता है कि हम ये नहीं दिखा सकते कि क्या क्या है यहाँ पर। ये जो अंकल जी थे सरदार जी लच्छे वाले, हमारे बचपन के समय से यहाँ पर आते हैं। जब हमारी उम्र कम से कम 10, 12, 15 साल रही होगी, और अब हमारी उम्र 42 साल के करीब हो रही है। तो बहुत ही बढ़िया मेला यहाँ पर। हमारे बचपन में तो बिल्कुल कच्चा रहता था, कच्चा रास्ता था, और गारे चिकड़ में भी यहाँ पर बहुत ही हो जाता था काम, क्योंकि इस दिन को बरसात का होना भी तय रहता है। ये देखिए आप, आज भी बादल बहुत गरराए हुए हैं, बरसेंगे जरूर, मेले पर बरसात जरूर होती है। और सभी यहाँ पर खाने वालों के दुकानें, फास्ट फूड यहाँ पर अलग से लगाई गई हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर मेला भरा हुआ है, बहुत भीड़ लगी है, दुकानें बहुत ज़्यादा यहाँ पर। मैं तो यह वीडियो आपके लिए बनाई है जो हमने यहाँ पर फास्ट करके आपको दिखाया है। 1 घंटे की प्लस वीडियो यहाँ पर बन चुकी है। आज़ाद भाई, ये पप्पू भाई तो जो पीछे गुड लक करके गए, हमें सभी साथी मिले और भी भाई, लेकिन हम सभी को नहीं दिखा सकते क्योंकि इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि भी पहुँच गए हैं जो यहाँ पर एक सांस्कृतिक
प्रोग्राम यहाँ पर होना है। छाबड़ा जी पहुँच चुके हैं कुरुक्षेत्र से, और ये राजेश भाई हमारे गांव की शान, कमेटी के मेंबर प्रधान भी हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर प्रोग्राम शुरू होने वाला है थोड़ी देर में। बहुत ही अच्छा इन बच्चियों ने बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम और दिखाया कि किस प्रकार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश हमारे यहाँ पर दिया है। ये 48 कोस की परिक्रमा में हमारा गाँव भी आता है। यहाँ पर हर रोज हफ्ते में लोग 3 बसें आ जाती हैं और यहाँ पर हर रोज यात्री यहाँ पर बाहर से आते रहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोग्राम यहाँ पर शुरू हो गया है। मेले के घूमने के साथ साथ हमने यहाँ पर अपना कैमरा जमा दिया, और ये देखिए यहाँ पर गांव के सभी साथी लोग यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर बैठने लग गए हैं। यहाँ का सुचारू रूप से कार्यक्रम चल सके और यहाँ का आनंद ले सके। और यहाँ पर इन्होंने भगवान श्री कृष्ण, वामन भगवान और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के दिखाया एक छोटा सा अंश कि किस प्रकार जब राजा बलि सभी तीनों लोगों को जीत लेता है और भी यज्ञ करने लगता है कि जो भी बचा हुआ है उसको भी मैं जीत लूं, अजय हो जाऊं, तो किस प्रकार भगवान विष्णु वामन देव का रूप धारण कर, एक छोटे से बालक का रूप धारण कर किस प्रकार राजा बलि से यथाशक्ति दान मांगते हैं। तो राजा बलि उनको वचन देते हैं कि जाओ आप जो भी मांगोगे तो हम आपको दे देंगे। कि तो इस प्रकार वो वामन भगवान को 3 पग धरती दे देते हैं। ये देखिए 3 पग धरती दे देते हैं। एक पग में धरती और आकाश, एक पग में धरती एक पग में आकाश। जब तीसरे पग की बारी आती है तो राजा बलि कहते हैं कि हे प्रभु आप तीसरा पग मेरे सर पर धर लीजिए, मेरा सर ही बकाया रह गया है, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको देने में समर्थ हूँ, मैं खाली हो चुका हूँ। तो भगवान वामन ने तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखा और उन्हें वचन दिया कि आप अजय अमर हो जाएंगे और आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैलेगी। जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक आपका नाम भी पृथ्वी पर गूंजता रहेगा कि आप जैसे दानी महापुरुष इस धरती पर कभी कभी ही जन्म लेते हैं। इस प्रकार का आशीर्वाद भगवान विष्णु ने दिया था कि सुतल लोक में आप चले जाएं, वहां के आप राजा बने और वहां पर सभी सुख वैभव उनको प्रदान कर दिए कि आप जब तक जिएंगे आपको सभी सुख वैभव प्राप्त होते रहेंगे। आपको किसी प्रकार की भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस प्रकार का आशीर्वाद भगवान विष्णु वामन देव जी ने राजा बलि को दिया। तो अभी वही दृश्य आपके सामने दिखाया जाएगा। इन बच्चियों के द्वारा, छोटी बच्चियां, बहुत ही नन्हा स्वरूप, बहू का स्वरूप, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही देखो ऐसे कोई भी प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, उसके लिए भरसक प्रयास करना पड़ता है। वो प्रयास इन बच्चियों ने बहुत दिनों की कलाकारी, इनकी बहुत दिनों का प्रयास के बाद ही एक प्रोग्राम ऐसे करना आसान नहीं है, तो उसके लिए भरसक प्रयास करना पड़ता है और ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो उन बच्चियों ने आज कर दिखाया कि किस प्रकार छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से यहाँ पर अपना मंचन कर सकते हैं। और गांव वालों ने भी खूब हौसला बधाई की, बच्चियों का मान बढ़ाया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, और यहाँ पर रुके बैठे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सभी का मान यहाँ पर बढ़ाया है। अभिमन्युपुर अमीन गांव के मेले की शोभा इन बच्चियों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पर बढ़ाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी का, सूर्यकुंड कमेटी का, जिन्होंने भाई और आगे भी इस प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्राम करने का उद्देश्य मन्नत यहाँ पर इन्होंने
कहा है कि आगे से और भी बढ़ चढ़कर इससे भी ज्यादा बड़े प्रोग्राम यहाँ पर होंगे, सांस्कृतिक प्रोग्राम। और ये देखिए राजा बलि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के साथ हवन यज्ञ कुंड पर बैठ गए हैं और वहां पे वामन भगवान आ चुके हैं। और किस प्रकार राजा बलि अपने हवन कुंड से बीच में ही, हवन यज्ञ से बीच में ही उठ जाते हैं कि कोई याचक हमारे दरबार पर आया है, क्योंकि राजा बलि का प्रण था कि कोई भी याचक मेरे दरबार से खाली नहीं जाना चाहिए। जब तक मेरे शरीर में प्राण है यहाँ से कोई भी याचक खाली नहीं जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बार बार समझाने के बाद भी उन्होंने नहीं माना, क्योंकि यह कोई छोटा वांछित ब्राह्मण नहीं है, यह कोई बड़ा ही मायावी है। जो राजा बलि को बीच हवन से भी उठा दिया, उन्होंने बोला था कि बेटा बैठ जाओ, पहले आप यज्ञ को पूरा करें। लेकिन राजा बलि बड़े दानी थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी, पहले याचक द्वार पर आया है, ब्राह्मण आए हैं द्वार पर, तो पहले मैं उनको यथाशक्ति दान दूं। और उन्होंने साथ के साथ ही संकल्प भी ले लिया कि कोई बात नहीं, उनको वो बच्चा समझ रहे थे कि कोई बात नहीं, बच्चा है क्या ही मांग लेगा। उन्होंने उनको बताया कि आप चाहे तो कोई गांव ले सकते हैं, यथाशक्ति धन दौलत जो भी हमारे पास है हम आपको दे सकते हैं। लेकिन वामन देव भगवान ने उनको कहा कि मैं इसका क्या करना है, मेरे को इतनी तृष्णा नहीं है, मैं तो अपनी गुंजाइश के हिसाब से, मेरे शरीर के हिसाब से ही भाई मैं अपना कुछ न कुछ ले सकता हूँ। मेरी इतनी समर्थ्य नहीं है कि मैं आपके यहाँ पर भाई इतना जो भी सामान है मैं वहां पर दूं। तो भगवान राजा बलि भी तो खुश हुए और उन्होंने कहा कि देखो कितना खुददार है, ईमानदार है भाई, हम इनको इतना दे रहे हैं। लेकिन ये फिर भी, क्योंकि इनको नहीं पता था कि भगवान विष्णु यहाँ पर रूप लेकर आए हैं, जिसको दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से जांच लिया था। वो तिलमिला उठे कि कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये बालक का रूप धारण करके आया है, ये तो विष्णु भगवान हैं, कुछ ना कुछ अपनी लीला दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो उनके मन में संकट पैदा होगी। उन्होंने रोका कि हे राजा बलि, इनको ना दी आप बहुत पछताएंगे। लेकिन राजा बलि बहुत ही दानी थे, तो उन्होंने वो भी हट बैठ करके बैठ गए। उन्होंने गुरु का भी कहना नहीं माना। उन्होंने अपना जो उनकी कीर्ति अपने उनके दादा परदादा के समय से चली आ रही थी, उन्होंने उसको ही निभाया है। तो उन्होंने बोले कि मैं अब पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं यथाशक्ति दान जरूर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु तुम्हारे दरबार पर आए हुए हैं। राजा बलि बोले कि मेरी अहोभाग्य है कि भगवान विष्णु यहाँ पर मेरे दरबार पर आए हैं, तो मैं उनको जरूर दान करूंगा, क्योंकि जो सबको देने वाले हैं आज मेरे दरबार पर याचक बनकर आए हैं, तो मैं अपने प्रण से भी पीछे नहीं हटूंगा और मैं इस दान को जरूर दूंगा। हे गुरुदेव, चाहे मेरा सर्वस्व चले जाए। गुरुदेव ने कहा कि आपका सर्वस्व जा सकता है। तो राजा बलि बोले कि कोई बात नहीं, मेरा सब कुछ चले जाए, लेकिन भगवान विष्णु मेरे दरबार पर एक याचक बनकर आए हैं, तो मैं उनको दान जरूर दूंगा, क्योंकि दुनिया को देने वाला आज मेरे द्वार पर खुद मांगने चला आ गया है, तो मैं उसको दान जरूर दूंगा। लेकिन गुरु शुक्राचार्य को यह बात हजम नहीं हुई। वो फिर भी अपने मन में क्रियाकलाप करते रहे कि मैं क्या करूं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, एक मक्खी का रूप बनाकर टिड्डे का रूप बनाकर बोलियो कि वो जिस लुटिया से रास्ता था पानी बाहर निकलने का, उसके अंदर जाकर बैठ गए, क्योंकि उनके मन में संशय रह गया था कि भाई मेरा बच्चा है ये नष्ट हो जाएगा। तो वो जाकर बैठ गए उस नाली में, तो वहां पर वो बैठ गए, तो उससे पानी निकलना बंद हो गया। राजा बलि ने कहा कि हे वामन देव, इससे तो कोई अवरुद्ध हो गया है, इसके अंदर से पानी नहीं निकल रहा है। तो वामन देव भगवान बोले कोई बात नहीं, अगर इससे पानी नहीं निकल रहा है, कोई अवरुद्धता है, तो मैं उसको अभी ठीक कर देता हूँ। तो वामन भगवान ने क्या किया, एक तिनके की सहायता से जब उन्होंने उसकी अवरुद्धता को खोलने का प्रयास किया, तो
दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की आंख में वो तिनका लग गया, जिससे उनकी एक आंख फूट गई। एक आंख फूटने के पश्चात दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि हे बलि, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें अपने गुरु का कहना नहीं माना, तुमसे सर्व सब छिन जाएगा, तुम्हारा इंद्रलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक जो भी कुछ है वो तुमसे छीन जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। आपको ये अपने गुरु का मान सम्मान नहीं किया है और ना ही अपने गुरु का कहना माना है, तो आज से तुम कंगाल हो जाओगे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, चाहे मैं कंगाल हो जाऊं लेकिन मैं दान कर ही हटूंगा। तो उन्होंने यथाशक्ति दान देने का प्रण लिया। तो वामन भगवान ने भी क्या कहा, उन्होंने अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने अपने एक पग में पूरी धरती को नाप दिया और ज्यों करके उनका विस्तार शरीर का बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि वो तो भगवान विष्णु के अवतार थे और उन्होंने एक पग में पूरी आकाश को नाप दिया। जब उनका तीसरा पग कहीं धरने की भी जगह नहीं बची तो उन्होंने बोला, हे राजा बलि, मेरा अभी एक पग बकाया है। तो राजा बलि ने उनसे विनती की कि कोई बात नहीं। उन्होंने बहुत मन से सोचा तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप मेरे सर पर ये अपना तीसरा पग धर दे, क्योंकि मैं आपको वचन दे चुका हूँ, आपको यथाशक्ति दान जो भी जरूर देंगे, तो आप इसलिए ऐसा करें, हे प्रभु, आप तीसरा पग मेरे सर पर धर ले, ताकि मैं अपना प्रण जो भी मैंने आपको वचन दिया है वह उससे तभी मुक्त हो पाऊंगा जब मैं आपको यहाँ पर अपना जो भी हमने वचन दिया है वो मैं उसको निभा दूंगा। इसलिए आप तीसरा पग मेरे सर पर धर दे। तो तभी वामन भगवान ने तीसरा पग उनके सर पर धर कर उनको आशीर्वाद दिया था कि जाओ हे भगत, जगह जगह तुम्हारा कीर्तिमान गूंजेगा। तो आप सभी दोस्तों को हमारे मेले का ये ब्लॉग वीडियो कैसा लगा तो आप सभी कमेंट में बताएं, और जो भी साथी हमारी वीडियो को देख रहे हैं आए भाद्रपद के छठ को यहाँ पर मेला लगता है, तो आप सभी साथी यहाँ पर जरूर आए। और उसके जब भी छठ पे ना भी मौका मिले तो यहाँ पर स्वयंभू प्रकट श्री बनखंडी महादेव अदिति वनसूर्य कुंड, यहाँ पर बहुत ही पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर माता अदिति की समाधियां भी हैं। तो आए देखें, सरोवर बना हुआ है जहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर हाथ पैर धोना ही शिव नहाने के बराबर है। यहाँ पर भंडारा लगाया जाता है, ये देखिए श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर भंडारा लंगर शुरू हो गया है। सभी यहाँ पर 4-5 डेरे हैं, सभी डेरों में जाकर भोग लगाया जाता है सभी देवता को। बाबा हटीगर जी का भी यहाँ पर निवास है, यहीं पर डेरा है बाबा हटीगर जी के नाम से, सीताराम जी के नाम से, सेवाश्रम संघ के नाम से यहाँ पर 4-5 डेरे हैं, सीताराम बाबा जी के नाम से। यहाँ पर सभी को यहाँ पर लंगर प्रसाद खाया जाता है और यहाँ पर बहुत ही दार्शनिक स्थान है देखने के लिए। मन्यूपुर का यहाँ पर चक्रव्यूह है, उनकी मूर्ति भी है, टीला है यहाँ पर गांव में, मां मनसा देवी का भी यहाँ पर बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर है। तो आप सभी यहाँ पर विजिट करें और देखें। आप सभी साथी कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। सभी साथियों को राम राम है, हर हर महादेव है। कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें खुश कर देता है, हमारे मन को हौसला अफजाई बढ़ा देता है। सभी साथियों को भाई राम राम है।